गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे पीडी वेटेड इमेज के बारे में, यानी प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज इन एमआरआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि पीडी वेटेड इमेज क्या होती है। देन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडी वेटेड इमेज इज डिटरमाइंड बाय द डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन्स इन द टिश्यू। तो जो पीडी वेटेड इमेज होती है ना, उसमें हम प्रोटॉन डेंसिटी से स्टडी करते हैं। जो इमेज बनाते हैं वो हम प्रोटॉन डेंसिटी बेसिस पे बनाते हैं। तो पीडी वेटेड इमेज इज डिटरमाइंड बाय द डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन्स इन द टिश्यू। और इसमें क्या होता है कि हम इसमें लॉन्ग टीआर एंड शॉर्ट टी का यूज़ करते हैं। सो T1 इफेक्ट इज रिड्यूस बाय कीपिंग लॉन्ग टीआर। तो क्या करते हैं, जो T1 वेटेड इमेज का इफेक्ट होता है ना, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं कीपिंग लॉन्ग टीआर, यानी लॉन्ग टीआर रख के। एंड T2 इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय कीपिंग शॉर्ट टी, यानी जो T1 इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं लॉन्ग टीआर यूज़ करके, क्योंकि T1 में क्या होता है, शॉर्ट टीआर एंड शॉर्ट टी यूज़ होता है। तो यहाँ पे T1 इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग टीआर का यूज़ कर लेते हैं। देन T2 इफेक्ट इज रिड्यूस बाय कीपिंग शॉर्ट टी। तो क्या होता है, T2 वेटेड इमेज में क्या होती है, लॉन्ग टीआर एंड लॉन्ग टी यूज़ होता है। तो हम T2 इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम शॉर्ट टी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है कि इसमें T1 इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है लॉन्ग टीआर यूज़ करने से, एंड T2 इफेक्ट रिड्यूस होता है शॉर्ट टीआर यूज़ करने से। इसलिए पीडी वेटेड इमेज में लॉन्ग टीआर एंड शॉर्ट टी का यूज़ किया जाता है। हेंस लॉन्ग टीआर एंड शॉर्ट टी गिवन पीडी वेटेड इमेज। द सिग्नल इंटेंसिटी डिफरेंस among टिश्यू इज फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे हैव। तो जो सिग्नल इंटेंसिटी डिफरेंस होता है वो कैसे डिनोट होता है, क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू फंक्शनिंग टिश्यू हैं उनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सिग्नल इंटेंसिटी डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि जो हमारी प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज होती है, यानी पीडी वेटेड इमेज होती है, वो प्रोटॉन की डेंसिटी पर ही डिपेंड होती है। देन अब हम ये जान लेते हैं कि जो T2 वेटेड इमेज होती है वो जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, यानी मोर हाइड्रोजन टिश्यू विथ मोर हाइड्रोजन प्रोटॉन अपीयर ब्राइट इन द इमेज। तो मतलब जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोटॉन होंगे वहाँ पर क्या होगा, उस टिश्यू में वो ब्राइटर अपीयरेंस होगा। एंड पीडी वेटेड इमेज आर क्रिएटेड बाय मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ T1 वेटेड एंड T2 वेटेड डिफरेंसेस। देन पीडी वेटेड इमेज हैव लॉन्ग टीआर एंड शॉर्ट टी, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। नाउ अब बात करेंगे यूज़ के बारे में। तो जो पीडी वेटेड इमेज होती है उसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, ब्रेन स्टडी, जॉइंट्स के बारे में देखना हो तो जॉइंट्स की स्टडी के लिए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन ये यूज़फुल होती है किसके लिए, कार्टिलेज डैमेज देखने के लिए, लिगामेंटस इंजरी देखने के लिए, एंड मेनिस्कल टीयर देखने के लिए। देन यूज़फुल फॉर असेसिंग कार्टिलेज डैमेज, लिगामेंट्स इंजरीज एंड मेनिस्कल टीयर्स। देन यूज़फुल फॉर इमेज लाइक नी, एंकल, एल्बो, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, इन सब की स्टडी के लिए भी ये यूज़फुल होती है। देन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हम जॉइंट्स को देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर एंड हिप, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। देन एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, तो टू प्रोवाइड गुड एनाटॉमिकल डिटेल, ऑफर एक्सीलेंट सिग्नल डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्लूइड, हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रोकार्टिलेज, इन सब के बीच एक अच्छा सिग्नल डिस्टिंक्शन प्रोवाइड होता है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। देन अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा होता है अलग अलग टिश्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैट के बारे में। तो पीडी वेटेड इमेज में फैट हमें ब्राइट दिखता है, बट जो हमारी T1 वेटेड इमेज होती है उसकी अगर उससे कंपेयर किया जाए तो जो इसमें फ़ैट होगा वो ब्राइट होगा, बट स्लाइटली डार्कर देन T1 वेटेड इमेज। तो T1 वेटेड इमेज से थोड़ा सा डार्क होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। तो जो फ्लूइड होगा, यानी इसमें जो भी फ्लूइड है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड के बारे में अगर बात करें तो फ्लूइड भी ब्राइट दिखेगा, बट डार्कर देन फ्लूइड इन T2 वेटेड इमेज। यानी जो T2 वेटेड इमेज का फ्लूइड होता है वो ज़्यादा ब्राइट होगा पीडी वेटेड इमेज के कंपैरिजन में। तो जो फ्लूइड होगा इसका ब्राइट होगा, बट डार्कर देन T2 वेटेड इमेज। देन बोन के बारे में बात करें तो बोन इसमें डार्क दिखाई देगी, यानी लो सिग्नल इंटेंसिटी होगी बोन में। एंड मसल कैसी होगी, इंटरमीडिएट टू डार्क होगी। देन
वाइट मैटर कैसा होगा, अगर ब्रेन की स्टडी करेंगे तो वाइट मैटर कैसा होगा, डार्कर देन ग्रे मैटर, यानी जो वाइट मैटर होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा ग्रे मैटर के कंपैरिजन में। देन ग्रे मैटर की बात कर लें देन, तो ग्रे मैटर कैसा होगा, इंटरमीडिएट टू ब्राइट होगा, यानी वाइट मैटर से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होगा। देन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड फ्लो होगा वो भी हमें डार्क दिखाई देगा, जो एयर होगा एयर भी डार्क दिखाई देगा, और जो बोन मैरो होगा वो इक्वल टू और हायर देन दैट ऑफ मसल्स, यानी फैटी मैरो यूजुअली ब्राइट दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा पीडी वेटेड इमेज, उसका यूज़, एडवांटेज एंड अपीयरेंस। और अब इसमें जो हमने लॉन्ग टीयर एंड शॉर्ट टी की बात की थी, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो लॉन्ग टीयर जो होगा वो 2000 से 3000 प्रॉक्स एमएस होगा। देन टी कितना होगा, शॉर्ट टी हमारा 10 to 20 एमएस होगा। तो ये हो गया पीडी वेटेड इमेज। सो गाइज़, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद, गाइज़ अगर ब्रेन पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो एमआरआई में जो पीडी वेटेड इमेज अगर हम ब्रेन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ब्रेन पैथोलॉजी देखने के लिए, तो ब्रेन पैथोलॉजी में पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, न्यूरो डिजेनरेशन हो गया, स्ट्रक्चरल लीजन हो गया, ब्रेन एट्रोफी एंड कॉर्टिकल एट्रोफी एंड डिमेंशिया की प्रॉब्लम देखने के लिए, जहाँ डिमेंशिया डेवलपमेंट हो रहा हो, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए हम पीडी वेटेड इमेज का यूज़ करते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम डीजनरेशन जिसे बोलते हैं, जहाँ पर डिमेंशिया डेवलपमेंट होता है और फोर ब्रेन जो होता है वो उसका डीजनरेशन होता है, जिसे कोलिनर्जिक सिस्टम डीजनरेशन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ब्रेन की इन पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए हम पीडी वेटेड इमेज का यूज़ करते हैं एमआरआई में ब्रेन पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए। तो ये हो गया पीडी वेटेड इमेज। गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।